and 64,000 and something values can be represented by short, and उसकी रेंज नेगेटिव से पॉजिटिव 32,768 टू 32,767 होती है। ठीक है, सो जैसे जैसे हम साइज बढ़ाते जाएंगे 32 बिट 64 बिट, देन उसका लाइक द वे द अमाउंट ऑफ द नंबर, like the size of the number represented by that particular data type increases. Okay, so Okay, अगर sir. हम यहाँ पे देखिए, this is how we declare the specific data type. So is equal to is the assignment operator here. The value on the left side is assigned to the variable on the right. ठीक है, b is the variable here. मैथ्स में वेरिएबल आपने पढ़ा ही होगा। Yes, sir. वेरिएबल आर नथिंग जो कि हम जिसमें डाटा स्टोर करते हैं। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? बाइट basically the data type declare a variable of b, like the name b, and it should be the data type of byte, and assign the value 100 to it. ठीक है, so this is how we use the assignment operator to initialize a new variable in Java. And Java is like इसमें ये डाटा टाइप का, इफ यू रिमेम्बर इन पाइथन हमें वहाँ पे कुछ टाइप नहीं देना पड़ता। पाइथन यूज Yes, टू sir. ऑटोमेटिकली डिटेक्ट which type of data the user, मतलब the developer is talking about. But in Java, you have to specifically say कि which type of data we have to use, because इससे memory optimization बहुत ज़्यादा हो जाती है। For example, अगर आपको सिर्फ 100, मतलब आपकी मतलब कोई आपको बिट इंटीजर यूज करना है, एंड यू नो कि उसकी कभी भी वैल्यू 100 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, या -100 से कम तो हो ही नहीं सकती, तो इन दैट केस हम लोग बाइट डाटा टाइप यूज करेंगे, एंड इट वुड सेव लाइक क्या बोलते हैं 54 बिट्स वहाँ पे वो सेव हो जाएंगे। इन अ लार्ज प्रोग्राम ये चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि मेमोरी ऑप्टम मतलब इन द केस ऑफ मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा। इतना लाइक आज की डेट में इतना इससे इफेक्ट नहीं होता, दैट इज वाई पाइथन जैसी लैंग्वेजेस आई हैं। बट पहले के टाइम लाइक आई वुड से 20 years बैक, even like size of single bit usage of like the usage of byte and a long for a variable mattered a lot at that time, so that's why ये तब के चले हुए आ रहे हैं। ओके, सो इंटीजर डाटा टाइप क्लियर हुआ। Yes, sir. नेक्स्ट वन सर इज आपका फ्लोटिंग। सर वो स्क्रीन सर वो आपका सर बार-बार सर वो बंद हो जा रहा है सर। आई नो बाबा, ये थोड़ा सा इशू आ रहा है गूगल मीट में। जस्ट बेयर विद इट फॉर टुडेज क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा कैश देखता हूँ मैं इसका क्या सोल्यूशन होता है। ओके, ये भी सर लास्ट आपका क्या क्लास। टीम से क्या? But the thing is, I would have to talk with the like जो ये क्लास ऑर्गेनाइज कराते हैं। So I will ask him if we can do it over Teams। कल से आपके पास टीम का लिंक आ जाएगा। ओके, ओके सर, I सर can क्योंकि share, सर I'm not allowed to share my own links and create them, that kind of thing। Okay, क्योंकि सर वो मेरे पास भी सर वो टीम्स ही है, और सर वो टीम्स में सर आपको सर ज़्यादा अच्छा लगेगा। सर यू अच्छा, कैन मेक definitely I will talk to them and let them know कि like we want to use Teams, and उस पे हम मीटिंग शेड्यूल करा देंगे कल से। ओके, ओके सर। डन श्रेष, कूल। सो नेक्स्ट डाटा टाइप इज फ्लोट एंड डबल। इसको हम लोग फ्लोटिंग नंबर से यूज करने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इसमें बाबा फ्लोटिंग नंबर्स में एक चीज याद रखनी है, they will accept values at 3.14, but it is advisable when you are trying to initialize a new floating number using float or double to use f after the value जो मैच की वैल्यू है, जैसे 3.14 है यहाँ पे, राइट? तो उसके आगे f आप यूज करो when you are trying to declare
floating, मतलब it's a good practice to do it. ठीक है, so always keep that in mind and make sure to use f wherever possible when you're trying to declare a floating number using float. And double के साथ भी same scenario ही है. डबल डी सेम वे पॉइंट्स आप यूज कर सकते हो एंड डायरेक्टली एलोकेट कर सकते हो. सो दीज टू आर नेक्स्ट डाटा टाइप्स आर अ लिटिल बिट डिफरेंट, कैरेक्टर एंड बुलियन. सो एस्काई कैरेक्टर्स के बारे में आपने सुना है? नहीं सर. Okay, so ASCII characters क्या होते हैं? Basically, they are a range of numbers. They are a range that is used to represent special characters in different languages. ठीक है? तो जैसे कैपिटल ए है यहाँ पे, तो इसके अगेंस्ट एक नॉर्मल नंबर ASCII कैरेक्टर्स में अलॉटेड होता है एंड दैट नंबर इज यूज्ड टू कंप्यूट ऑन. अब जैसे अपना जैसे प्रोसेसर है आपके लैपटॉप में, मेरे लैपटॉप में प्रोसेसर है, दे कांट डिस्टिंग, मतलब दे कांट अंडरस्टैंड बिटवीन ए बी सी डी, लाइक मतलब ये इनको स्पेशल कैरेक्टर समझ में नहीं आते. तो इंस्टेड हम क्या करते हैं, हम एक मैपिंग बनाते हैं एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल मैपिंग इज व्हाट ASCII कैरेक्टर्स. एंड जो कि मतलब एक स्पेशल, जो करेक्टर्स एक स्पेशल मीनिंग रखते हैं इन एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज. फॉर एग्जांपल ASCII वैल्यू ऑफ ए, मतलब कोई एक इंटीजर है ASCII करेक्टर कोड में एंड दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इट. सिमिलरली बी का एक यूनिक होगा एंड कैपिटल ए एंड लोअर केस ए का अलग रिप्रेजेंटेशन होता है. ठीक है, सो द कैरेक्टर डाटा टाइप stores one single character, like special character. It could be that is part of the ASCII character family, ASCII, and it stores only one character, and that character is generally like represented by an integer. And so C वाले character में हमने क्या स्टोर कराया है अभी? A कराया है, कैपिटल A. यस सर. कैपिटल ए एंड लोअर केस ए दोनों इक्वल नहीं है हमारे लिए. लाइक हमें पता है कि ये ए है, बट प्रोग्रामेटिकली ASCII कैरेक्टर्स के वैल्यू में दोनों की डिफरेंस होती है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं ASCII कन्वर्जन वैल्यू, okay, could you see the the photo in front of me? सर ये तो सर आता है. सर ये तो सर SQL में सर ये बहुत काम आता है सर ये. SQL में तो कुछ नहीं है ऐसा. लाइक SQL तो क्यूरिंग डाटाबेस का हो गया ना सीन. सर हमने सर इसको सर यूज सर कर रखा है. अच्छा, कर रखा है. सर जब मैं अपना इंटर्नशिप कर रहा था तो सर मुझे सर वो डाटा क्लियरिंग के लिए सर मुझे यही सब सर करना ही रहता था सर. आज अच्छा, हाँ. ओके, कूल. सो अब जैसे कैरेक्टर ए, कैपिटल ए की क्या वैल्यू एसोसिएट है ASCII कैरेक्टर्स के हिसाब से? 65. एंड ये 65 सर अभी तक सर वो आया ही नहीं सर. वो क्या नहीं आया सर? वो स्क्रीन अभी शेयर तो करा था मैंने. व्हाट अबाउट नाउ? यस सर, आ गया. कूल. कैपिटल ए की क्या वैल्यू है? 65. सिमिलरली अगर हम स्मॉल ए की वैल्यू देखें उसकी 90 के आसपास, 95 के आसपास होगी, या 97 है सर. correct. So each special character is mapped to a number and that number is converted into the binary form, and that binary form is used by the processor to understand that character. ठीक है, so that's why ये ASCII character use होते हैं. अब ह्यूमंस को तो पता है कि लाइक हमें पता है कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है, बट मशीन को समझाने के लिए हमें ऐसे कन्वर्जन कराना पड़ता है. एंड ऑल द ASCII कैरेक्टर्स can be stored in a special data type in Java called character, like CHAR. Okay, next is boolean. इसका साइज होता है 1 bit and it can have only two values, that is either true and false. ठीक है, and this is how it boolean flag is equal to true.